बीजेपी में प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव के नालायक वाले बयान पर अंदरूनी सियासत गर्मा गई है। इस मामले में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने मुरलीधर राव का बचाव भी किया। उन्होंने कहा, बीजेपी में कोई नालायक है, मुरलीधर राव का बयान किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं है। गृह मंत्री ने गौशाला, तालिबान और आरएसएस पर भी बयान को लेकर दिग्विजय सिंह पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा, चुनाव आते ही दिग्विजय को गौमाता की याद आती है, हमेशा हिंदुत्व के विपरीत चलते हैं। वो तालिबान और आतंकवाद के पक्ष में बयान देते हैं। उन्होंने कांग्रेस की आभार यात्रा पर भी तंज कसा है। इससे छवि खराब नहीं होती है मित्र। अगर बच्चों से कोई सवाल जवाब करता है और शिक्षा से संबंधित, शिक्षा से जुड़े हुए अगर उन्हें कोई बात बताता है, पूछता है, इससे पार्टी की छवि खराब क्यों होगी? वो एक प्रक्रियाधीन है, चुनाव आयोग निष्पक्ष और स्वतंत्र होता है, वो उसके बारे में निर्णय लेंगे। किसी को नहीं कहा उन्होंने एक सोच बताई है और उस सोच की ओर इंगित किया है, व्यक्ति की ओर इंगित नहीं किया है, उन्होंने विचार की ओर इंगित किया है। आपने कभी दिग्विजय सिंह को आईएसआई की आलोचना करते देखा है? आपने कभी ओबामा की आलोचना करते हुए आपने किसी आतंकवादी की आलोचना करते देखा है? दिग्विजय सिंह जब आलोचना करेंगे संघ की ही करेंगे। वो जब चाहेंगे तो संघ के प्रतिबंध की बात करेंगे, हिंदूवादी संगठन है वो। और दिग्विजय सिंह ने इसलिए कभी रोहिंग्याओं पर प्रतिबंध लगाने की सुना आपने कि दिग्विजय सिंह ने कहा? नहीं सुना होगा। इससे दिग्विजय सिंह की सोच प्रदर्शित होती है कि किस तरह का विभाजनकारी सोच दिग्विजय सिंह का है। उनका ये धार्मिक पर्यटन है और जब भी कोई चुनाव आते हैं, कोई भी चुनाव आए, तब पूरी कांग्रेस यही करती है। अब देश समझ रहा है, लंबा समय हो गया उनको देखते हुए। ये किस तरह के धार्मिक लोग हैं, सभी ने देखा है। चुनाव होते ही उन्हें इन सब चीजों की याद आती है। अब 2-4 महीने में 2-4 स्टेटों के चुनाव है, तो कोई पदयात्रा कर रहा है, कोई गौ माता को याद कर रहा है। अभी देखो, थोड़े दिनों में टीका लगाए जनेऊधारी कई लोग आपको विचरण करते हुए मिले। ये सब चुनावी पर्यटन है इनका। दरअसल वो कुछ कर नहीं पाए हैं, पीड़ा उनकी यही है। 15 महीने तक ट्रांसफर उद्योग चलाया, वल्लभ भवन को भ्रष्टाचार का अड्डा बनाया। अब याद आ रही है उनको कभी किसान की, कभी नौजवान की, कभी भार की, कभी आभार की। अब इससे कुछ होने वाला नहीं है। वो 15 महीने में कलई खुल गई है, निखेल उतर गई है। इससे छवि खराब